This tastes very good, but hunger doesn't taste bad either. तो आखिरकार खत्म हो गया सोनम वांगचुक का अनशन, हो गया वो जो चाह रहा था पूरा देश। क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, क्या प्रदर्शनकारी। 26 दिनों के बाद भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक का मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने अनशन खत्म कराया। लेकिन अब इन तस्वीरों के साथ एक बड़ा सवाल उठने लगा कि क्या आंदोलन भी खत्म हो गया? क्या होगा इस आंदोलन का? तो वांगचुक का अनशन खत्म होते ही आ गया कॉकरोच जनता पार्टी और दीपके का बड़ा बयान, जिसने नई बहस छेड़ दी है कि क्या होगा अब जंतर मंतर पर। आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए सोनम वांगचुक ने ये अनशन खत्म होने के पीछे जो कारण बताया। सोनम ने केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ लंबी बातचीत के बाद अपना अनशन खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने परीक्षा सुधार, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों की समीक्षा और अन्य मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने का भरोसा दिया। इसके बाद वांगचुक ने देश में तनाव और संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए अनशन खत्म करने की बात कही। तो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अनशन खत्म होने का मतलब ये नहीं कि जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था वे खत्म हो गए हैं। एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाना और छात्रों के भविष्य से जुड़े सवाल अभी भी वहीं पर कायम है। यहीं से आंदोलन का मानो सेकंड चैप्टर शुरू होता है। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होते ही कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके बड़ा ऐलान कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहेगा। आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। We were not aware about this because we are here at Jantar Mantar. As you know, the internet connectivity is bad and the jammers are still working, so the signal is also not there. So we were not aware. However, we just found out and we read the report. It's actually great. We wrote a letter to him yesterday also, appealing him to break his fast because it was 25 days yesterday. It's been 26 days. He has lost more than 11 kilos. And he looks very weak on the video. Therefore, now that he has broken his fast, we are very relieved, and that's a very good step. आपको बता दें कि सरकार ने लिखित आश्वासन में 3 बड़ी बातें कही हैं। जैसे पहला, जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों और 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। दूसरा, संसद में पेपर लीक रोकने और परीक्षा प्रणाली सुधारने पर चर्चा होगी ताकि इसका स्थायी हल निकाला जा सके। वहीं सरकार नीट पेपर लीक की वजह से जिन छात्रों की जान गई, उनके परिवारों को उचित मुआवजा देने पर भी विचार कर रही है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई आश्वासन नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।